दिग्विजय की माँ जो रानी के ऊपर में चोरी का आरोप लगाती है, यहाँ से तमाशा और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं गायत्री की पूरी करियर ही खतरे में पड़ जाती है और तमाशा बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाता है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हल्दी सेरेमनी सी होती है। अब यहाँ पे जब सभी लोग भाग दौड़ कर रहे होते हैं उसी बीच दिग्विजय रानी से टकरा जाता है। अब देखो इंसान तो इससे दौड़ा रहा होता है इसके ऊपर हल्दी वाली पानी फेंकने के लिए, जब टकरा जाता है गिर जाता है तो ये पानी डाल देता है। इस चीज को दिग्विजय के बाद जब देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देखो भाई फाइनली वहाँ जो लोग होते हैं ना वो लोग इस जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं कि ये दोनों लड़के साथ में कितने सरस लागे छे, लेकिन इसकी माँ बोलती है कि ना ना थी गंदी, तुम लोग क्या बोल रही हो, ये सब वो मेरे बेटा है और वो इस ऐसे लड़के से शादी करेगा, बेवकूफ हो तुम लोग, मतलब कुछ भी बोलोगे। खैर वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। अब रानी भी अपने चले जाती है अपने कमरे में भाई वो कपड़े वपड़े धोने के लिए। खैर ये अपने घर पे फोन करके बोल देती है कि वो इसे आना है क्योंकि रिसेप्शन के लिए पूछना चाहती है कि मुझे अहमदाबाद जाना है। गायत्री जब देखती है कि यहाँ पे दिग्विजय की भाभी जो है ना वो कोई भी काम बिल्कुल नहीं करी बल्कि वो हर काम माधुरी के ऊपर में टाल दे रही है, इस चीज के कारण वो बहुत गुस्सा होती है। जिसको वो डांटती है ना वही अब उनके खिलाफ खड़ी जाती है। वो बस इतना दिखाना चाहती है कि अभी तक मैंने मुसीबत क्रिएट किया नहीं ना, आप अब देखिए क्या करती हूँ। वो क्या करती है कि बहुत सारे पेपर्स जो गायत्री के कॉलेज के होते हैं, एग्जाम के पेपर्स होते हैं जिनको गायत्री को चेक करना था, वो पेपर को ले जाकर के छुड़ा देती है। हालांकि ये चीज को रानी देख लेती है और रानी देखती है तो अब वो सोच लेती है कि आगे जाकर के हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इनका भंडाफोड़ करना तो जरूरी हो। हालांकि गायत्री भी रानी से मिलती है, लेकिन जब गायत्री मिलती है तो देखती है कि रानी उसके ही रूम के बाहर खड़ी है, तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे रूम के बाहर क्यों कर रही है और दरवाजा भी खुला है, तो उसको थोड़ा शक होता है। लेकिन फिलहाल वो अपने कमरे में चली जाती है, जाकर के पेपर खोजती है, पेपर नहीं मिलता, बहुत परेशान हो जाती है। इस चीज के बारे में नारायणी को भी पता चल जाती है। अब नारायणी को पता चलती है तो नारायणी भी पूरी तरीके से अब खोजने लगती है रानी को, और रानी तो वेल दिग्विजय के साथ में निकल जाती है यहाँ से। देखो दिग्विजय अकेले नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं कि कहाँ कौन सा रास्ता जाता है, तो अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। देखो रानी जब चली जाती है दिग्विजय के साथ में तो उसकी बेटे उसको दिशा रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो थोड़ी सी दिव्यानी को दिखा करके मजे ले सकता है कि चलो हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं, ये सारी चीजें। हालांकि उस वीडियो को तो फिर वही औरत देख लेती है जिससे गायत्री ने ढांटा होता है और वो नारायणी को दिखा देती है, मतलब दिग्विजय की माँ को। और जब वो देखती है तो पूरी तरीके से तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे ईशान की भी लंका लग ही जाती है। इधर में जो दिग्विजय पहुंच जाता है वेल रानी के घर पे। देखो रानी के घर पे तो ऑलरेडी पंडित जी भी आ चुके होते हैं और पंडित जी आते हैं तो सारी जो चीजें है भाई वो सब काम धाम पूरी एकदम जल्दी जल्दी होने लगती है। लेकिन जैसे पता चलता है कि रानी आ चुकी है तो पंडित जी को ही भगा दिया जाता है कि भाई पता ना चल सके रानी को, अगर पता चल गया तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। भिवानी से भी बातें हो गई होती है, भिवानी तो साफ बोल देती है कि उसके पड़ को मैं ऐसे काटूंगी कि वो आगे दौड़ भी नहीं पाएगी, दौड़ना छोड़ यार चल भी नहीं पाएगी। वो इस घर में बहू बन के आ रही है तो एक बंदी के रूप में रहेगी। उसने मेरी बेइज्जती की थी 4 लोगों के बीच में, तो मैं उस लड़की को कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं रोड पे नचवा दूंगी यूं यूं यूं। मतलब बहुत गुस्सा होती है। खैर यहाँ पे तो रानी आ जाती है और परमिशन मांगना चाहती है, तो थोड़ा सा कुछ होता है पंडित जी को देखने के बाद में कि ये लगन वाला पंडित जी यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं भाई, आखिर कौन सा काम है, और पंडित जी क्या हाल है। अब यहाँ पे उससे भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बात हुई। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और दिग्विजय से फाइनली अपने घर वालों को बुला देती है। घर वाले जब देखते हैं तो बोलते हैं अरे अरे ये तो वही है ना वो दिग्विजय गांधी, पता नहीं इस गंडे ने क्या किया था, उस लड़की पे हाथ उठा दिया था जब ये जा रहे थे लोग हार्ट को लेकर के। अब धीरे धीरे ऐसे बवाल बढ़ने लगता है, सबको लगता है कि भाई अगर ये डॉक्टर इसका दोस्त है तो इसका सपना तो तुम समझ सकते हो ना, रोकने से भी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ ही जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ करके रोकना होगा और रानी को दिग्विजय से दूर करना होगा। ये सब घर वालों की ही प्लानिंग होती है, रानी के घर वालों की। दिग्विजय की फैमिली भी बस उसका इंतजार कर रहे होते कि आजा बेटा आजा, मैं तुझे चांद पे ले जाती हूँ। खैर देखो ये बेचारे भीतर में परमिशन लेने के बाद में निकल जाते हैं। घर जाते ही तो रानी पे इल्जाम लग जाती है कि भाई ये तो चोरी की है पेपर्स को। अब गायत्री बहुत परेशान होते हैं, लेकिन रानी को पता है कि ये चोरी करने वाली कौन है और ये उस औरत को खोज करके लाती है वेल दिग्विजय की भाभी को जिसने कि पेपर चोरी किया है। तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो जानबूझ करके गायत्री को परेशान करना चाहती थी और इसी कारण उसने ये सारे कांड किए हैं। हालांकि मजा तो आएगा ना, यहाँ से रानी के लिए थोड़ी सी ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगी दिग्विजय के दिल में कि भाई ये तो किसी को परेशान देख ही नहीं सकते, ये कितनी इंटेलिजेंट है, आई लव यू। अब यहाँ पे उसे लगता है कि भाई अगर ये लड़की मिल जाए तो सच सब कुछ ठीक हो सकता है, मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन परेशानी एक होती है कि भाई ये इसकी मम्मी से इसकी बनती नहीं है, तो फिर कैसे रहेंगे सब साथ। तब सोचता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाना होगा और इसके साथ ही तुरवाना होगा। भाई हो सकता है इसके घर वाले झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल अभी तो ट्विस्ट बाकी है भाई, जिस हॉस्पिटल में जाने वाला है वो तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की ही है, तो मजा अभी आने वाली है। हालांकि इसके साथ एपिसोड क्या नहीं कर जाते और ये चोरी वाला सीन ही पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, बवाल तो होगा ना, मजा भी आने वाला है। तो बस यार आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए
बाय।